नमो नमः। अभी नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है माननीय मंत्री श्री रमेश पोखरियल निशंक जी के द्वारा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा और अखबारों में, न्यूज़ में सुना होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा कि संस्कृत के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। संस्कृत के प्रचार के लिए क्या क्या इस नई शिक्षा नीति में है, आइए जानते हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत के लिए क्या क्या है। देखिए, कई समाचार पत्र भरे हुए हैं। फोकस ऑन संस्कृत, इंडियन लैंग्वेजेस इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, Sanskrit to be offered at all levels of school, higher education, Sanskrit to be offered at all levels, Sanskrit to be mainstream, new education policy wants rich Sanskrit to start at primary level. Or in line with new education policy, IIT Guwahati starts Center for Indian Knowledge, Sanskrit and Yoga. यानी प्राथमिक कक्षा से ही संस्कृत सिखाने की योजना है। हम आगे देखेंगे कि संस्कृत में क्या क्या लिखा हुआ है, हम पूरा उसका विश्लेषण करेंगे। एक ये भी घोषणा हुई है कि कक्षा 6 से ही बालकों को कोडिंग सिखाई जाएगी। तो संस्कृत जमा कंप्यूटर, यही भविष्य है। आपने सुना होगा कि संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो अद्भुत है। संस्कृत का अर्थ ही क्या है? सम्यक कृतम, परिष्कृतम, परिशुद्धम, यानी सही से किया हुआ, सम्यक कृतम। सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भाषा संस्कृत, भाषा के व्याकरण आदि दोषों से मुक्त, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत कही गई है, परंतु यह दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए कि आजकल की जो पीढ़ी है वो संस्कृत से काफी दूर हो गई है। तो उसे दोबारा जोड़ने के लिए इस नई शिक्षा नीति में काफी सही तरीके से पहल की गई है। तो अगर लोग संस्कृत को जानेंगे, अगर कंप्यूटर वालों को भी संस्कृत आएगी, तो जरूर ही नए नए यंत्रों का आविष्कार होगा। तो अब नई शिक्षा नीति में 10+2 की बजाय 10+2 ये होता था पिछली नीतियों में। अब नई नीति में क्या है? 5+3+3+4। इसमें क्या है? पहले 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज, प्राइमरी, जिसमें बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला भी दिया गया है, त्रिभाषी, 3 भाषाओं का, जिसमें संस्कृत को तवज्जो दी जाएगी, उसका प्रचार किया जाएगा। पहले 5 स्टेज में 3 साल प्राइमरी, प्री प्राइमरी लेवल और फिर पहली और दूसरी कक्षा, फिर जमा 3, 3rd से 5th क्लास, 3 से 5 क्लास का एक, फिर अगले 3 वर्ष 6ठी से 8वीं मिडिल स्टेज, और फिर अंतिम चौथी जो अभी 10+2 +1+2 को ही मानते थे, उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, 9वीं से 12वीं। सब सिस्टम हटा दिया है कि कोई कॉमर्स में है तो कॉमर्स ही पढ़ेगा, कोई साइंस का विद्यार्थी, विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान ही पढ़ेगा, विज्ञान वाला संस्कृत भी पढ़ सकता है। कोई एक ऐसी लकीर नहीं है जो दोनों को विभाजित करती है। तो आप देखेंगे ये एनईपी के ड्राफ्ट से ही उठाया गया है, जो अभी पब्लिश हुआ है। संस्कृत टू बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जो 3 लैंग्वेज, 3 भाषा का सूत्र दिया गया है, उसमें कम से कम 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए, उसमें संस्कृत जरूर होनी चाहिए। संस्कृत अवश्य हर स्तर पर मिलनी चाहिए, सिर्फ स्कूल पर ही नहीं।
कॉलेज लेवल पर भी संस्कृत मिलनी चाहिए। संस्कृत अभी 6ठी कक्षा में प्रारंभ होती है, कहीं 5वीं कक्षा में प्रारंभ होती है। प्राइमरी से ही संस्कृत भारती काफी अच्छा काम कर रहा है। इस जगह में एलकेजी तक के लिए पुस्तकें बनाई गई हैं। तो प्राइमरी लेवल पर लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, प्रादेशिक भाषाओं पर जोर दिया जाएगा और संस्कृत भी उसमें हिस्सा होगी। संस्कृत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित एक भाषा है, परंतु आजकल लोग इसे मृत भाषा कहते हैं, बोली नहीं जाती भाषा। ये मृत भाषा नहीं, ये अमृत भाषा है। संस्कृत भाषा दैवी भाषा है। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया, दैवी भाषा संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। लेकिन अब इस प्रकार अब संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल स्तर पर भी और उच्चतर शिक्षा पे भी सभी छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। संस्कृत एक संस्कार है, संस्कृति से जुड़ने का एक माध्यम है। योग शास्त्र, आयुर्वेद, नाटक शास्त्र, हर जगह हर चीज में संस्कृत के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, इतने महान हमारे हुए हैं, चरक जी हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, इतना कुछ है, लेकिन उसको समझने के लिए संस्कृत आना जरूरी है। संस्कृत को केवल अब संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में होगी और उच्चतर शिक्षा में भी होगी। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि रुचिपूर्ण एवं नए तरीकों से, गीत के माध्यम से, गणित के माध्यम से, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र सभी सिखाए जाएंगे और उसे जोड़ा जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में 4 विषयीय बहुविषयक बीएड डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो कहते हैं संस्कृत पढ़कर क्या करेगा, संस्कृत पढ़ने में रोजगार नहीं है। अब संस्कृत शिक्षकों की देखना बहुत ज्यादा ही डिमांड होने वाली है, हर जगह संस्कृत पढ़ाई जाएगी। और इनको बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड संस्कृत, स्ट्रेंथनिंग ऑफ संस्कृत एंड ऑल लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स। तो आने वाला भविष्य संस्कृत के लिए, देश के लिए, भारत के लिए एक नया भविष्य लेके आएगा। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। आइए हम सब संस्कृत सीखें, संस्कृत के ज्ञान को सीखें। भाषा क्या है? भाष्यते इति भाषा, जो बोली जाए वही भाषा है। इसलिए संस्कृत को अपने जीवन में लाएं, उसके बोलने का प्रयास करें, संभाषण शिविरों में जाएं, संस्कृत सीखें और संस्कारी बनें। धन्यवाद। नमो नमः।